भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में चलाए जा रहे प्रदेश स्तरीय किसान रात्रि चौपाल अभियान के अंतर्गत भरतपुर आगमन पर कमालपुरा बॉर्डर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद खेडली मोड़, छोकरवाड़ा, आमोली टोल प्लाजा, हलेना, डहरा मोड़, लुधावई टोल प्लाजा, बाके बिहारी मंदिर, सेवर, शीशम तिराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। भाजपा जिला कार्यालय भरतपुर पर गदा एवं तलवार भेंट करके 51 किलो के फूलों के हार को पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। जिला कार्यालय पर एक किसान सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसमें किसान सम्मेलन का प्रारंभ भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्याम प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने बताया कि भाषण प्रस्तुत करते हुए भारतीय जनता पार्टी सदैव किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। यह सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से ही संभव हो सका। राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर बनाना है। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एवं राजस्थान की भजनलाल सरकार किसानों के उत्थान, कृषि विकास एवं ग्रामीण समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, उन्नत बीज, कृषि उपकरणों एवं विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देने का कार्य कर रही है। किसानों से संवाद करते हुए आगे कहा कि धरती माँ को केमिकल मुक्त बनाने का प्रयास करें, जिसके लिए जैविक और प्राकृतिक खेती का तरीका अपनाएं। केमिकल मुक्त अनाज जब हमारी युवा पीढ़ी खाएगी तो वह भी स्वस्थ एवं मस्त बनेगी, तो देश भी मजबूत बनेगा। आधुनिक तकनीकों के माध्यम से फसलों का उत्पादन करें, जो कम समय, कम लागत, कम पानी और कम पानी से अधिक उत्पादन दे सके। उन्होंने केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि अब किसानों के खाते में सीधे ही उनका सम्मान पहुंच रहा है, जिससे भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगी है। गेहूं खरीद व्यवस्था, बोनस भुगतान, कृषि सुविधा और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही किसानों के जीवन स्तर में सुधार, आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री के विजन को लेकर भी चर्चा हुई। किसानों को ऐसी दिशा में आगे बढ़ाना है जहां वे अपनी उपज की वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकिंग और मार्केटिंग स्वयं करें, ताकि उन्हें फसल का बेहतर दाम मिल सके। भरतपुर से संवाददाता राजेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। सरकार के अंदर जिस प्रकार से कृषि का बजट नहीं होता था, कृषि का बजट मात्र और मात्र 22-23 हज़ार करोड़ रुपए हुआ करता था 2014 से पहले। लेकिन जब से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कृषि का बजट बढ़ाया गया है। लगभग 1,25,000 करोड़ से अधिक का बजट किया गया, जो लगभग 5-6 गुना कृषि का बजट है। और उसमें से भी लगभग आधे से अधिक 60-65 हज़ार करोड़ रुपए तो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसान के सीधे अकाउंट में किसान सम्मान निधि के तौर पर जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी की सोच है वो किसानों के कल्याण के लिए है, और इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा आने वाले समय के अंदर उनकी योजनाओं पर धरातल पर ले जाने का काम करेगा। क्योंकि मैं कृषि मंत्री रहा हूँ भारत सरकार में, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि भारत सरकार ने ऐसी कई किसानों के कल्याण की योजनाएं जो नीचे तक नहीं पहुंच रही है, तो उसको नीचे तक पहुंचाने का काम किसान मोर्चा करेगा। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की भी कई योजनाएं हैं जो नीचे ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंच रही, और अगर वो पहुंच जाए तो मैं सोचता हूँ किसान का कल्याण हो सकता है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा अभी जैसे ही मुझे ये दायित्व मिला है, उसके बाद में मैं बंगाल के चुनाव से सीधा आया, और आते ही मैंने पूरे राजस्थान का एक बार मैं सभी जगह प्रवास करूँगा, सभी जिलों में कर रहा हूँ। उसके बाद में नीचे विधानसभा स्तर पर और उसके बाद में नीचे स्तर तक हम कार्यशाला करके और किसानों को नेचुरल खेती की ओर कैसे जाएं, ऑर्गेनिक खेती कैसे करें और वैल्यू एडिशन कैसे करें, अपनी फसल को
उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, इन सारी चीज़ों से किसानों की इनकम बढ़ेगी। निश्चित रूप से इस और बल देने के लिए हमारा किसान मोर्चा है वो ये काम कर रहा है, और इसीलिए हमने आज पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों के अंदर मैं जा रहा हूँ। आज इसी दृष्टि से भरतपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं की आज बैठक